मेहमानों के आने से पहले घी को अच्छी तरह से गर्म करें और इसमें बर्फ़ का एक टुकड़ा डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बड़ी स्पेशल सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आपने कंप्लीट रेसिपी देखनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी रेसिपी है। तो चलते हैं इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप घी ले लिया है और इसको मैंने बाउल में डाल के माइक्रोवेव में इसको अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। अभी मैंने यहाँ पे एक टुकड़ा बर्फ़ का लिया है, इसमें मैंने ये बर्फ़ डाल दी है और इसको हम 1 से 2 मिनट तक ऐसे घुमाते जाएँगे। तो जल्दी-जल्दी से इसको घुमाना है, घी भी गर्म है और इस तरह से बर्फ़ का बड़ा टुकड़ा लेके इसको घुमाते जाएँ। तकरीबन 1 से 2 मिनट में आप देखिएगा क्या से क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखते जाएँ कि क्या आज हम तैयार करने वाले हैं। यहाँ पे आपने देसी घी का इस्तेमाल नहीं करना, जो हम पराठों के लिए घी इस्तेमाल करते हैं बस वही वाला लेना है। अभी हम 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से यही वाला प्रोसेस करेंगे और इसके बाद हमारा ये जो बटर है ये तैयार हो जाएगा। अगर आप ये वाला बटर बेकरी से लेने जाएँगे तो आपको काफ़ी महँगा पड़ेगा, बेकरी में भी ऐसे ही बटर तैयार किया जाता है। फाइनली आप देख सकते हैं हमारा ये बटर तैयार हो चुका है, पानी भी हमने इसमें से निकाल दिया है और बहुत ही ईज़ी है इसको बनाना। आप इसको बना के 1 साल तक भी रखेंगे तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी हम जो है इसमें से आधा बटर लेंगे और आधा रख देंगे, वो फिर किसी रेसिपी में इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे हाफ़ कप शुगर पाउडर, मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पे हमने हाफ़ कप शुगर पाउडर लिया, इसको स्ट्रेनर से हमने स्ट्रेन कर लिया है। यहाँ पे हम लेंगे हैंड बीटर और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जिस तरह हम अंडे को बीट करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से इसको बीट कर लेना है। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मैदा। यहाँ पे हमने हाफ़ कप शुगर पाउडर लिया है, तो हम यहाँ पे 1 कप मैदा लेंगे, ठीक है? क्वांटिटी आपने ज़हन में रखनी है, सेम क्वांटिटी आपने इसमें इस्तेमाल करनी है। साथ ही हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर लेंगे, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करना, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है। अभी हम यहाँ पे लेंगे वनीला एसेंस के चंद कतरे खुशबू के लिए और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों में फ़र्क है, तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करना। अभी हम जिस तरह से आटा गूँथते हैं बिल्कुल इसी तरह से इसको हम गूँथ लेंगे। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक लाज़मी कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले और आप मेरी न्यू रेसिपी को फॉलो कर सकें। व्हाट्सएप के थ्रू आप इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ-साथ आपके फैमिली मेंबर्स भी इस रेसिपी को बना सकें। यहाँ पे हमने डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक में हमने कोको पाउडर को मिक्स किया और एक में हमने वनीला टेस्ट एक में रखा है। अभी हमने इन दोनों को एक प्लेट के ऊपर फैला लिया है और छुरी की मदद से इस तरह से हम स्ट्रिप में इसको काट लेंगे। तो यहाँ पे आप डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं, जो आपको ईज़ी लगे, लेकिन जो मैं बना रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा देखने में भी खूबसूरत लगेगा और बिल्कुल बेकरी स्टाइल ये कुकीज़ बन के तैयार होंगी। अभी हमने इसको फैला लिया है, प्रेस करके हमने इसको चारों तरफ से इक्वल किया है और छुरी की मदद से हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो शेप आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, इसको छोटा-बड़ा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो अगर आप यही कुकीज़ बेकरी से लेने जाएँगे तो आपको बहुत महँगी पड़ेंगी, इसको आप घर में किचन बजट में रहते हुए 3 चीज़ों के साथ आप बना सकते हैं। यहाँ पे हमने बेकिंग ट्रे लिया है और हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और इसको हम बेक कर लेंगे। 3 तरीक़ों से हम इसको बेक कर सकते हैं, चाहे ओवन में इसको बेक करें, चाहे आप पतीले में या फिर आप तवे के ऊपर भी इसको बेक कर सकते हैं। बेक करने के लिए हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट चाहिए होंगे और वो भी हमें लो फ्लेम पे इनको बेक करना है। तो फाइनली मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से ये कुकीज़ तैयार हुए हैं। होममेड कुकीज़ हैं। अगर आप बेकरी से ये लेने जाएँगे तो आपको बहुत महँगे पड़ेंगे और आप इसको घर में तैयार करें 1 वीक 2 वीक तक भी इसको स्टोर करेंगे, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। चाय के साथ आप मेहमानों को सर्व करें, फैमिली मेंबर्स में इसको सर्व करें, कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि आपने इसको घर में तैयार किया है। बिल्कुल बेकरी जैसा इसका टेस्ट और टेक्सचर होगा।